अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, पाकिस्तान के सियालकोट में एक कंपनी के श्रीलंकन मैनेजर को कंपनी के ही 800 मुलाजिमीन ने हमला करके पहले ज़ख्मी किया। इल्ज़ाम किया था कि इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, इसलिए तौहीन रिसालत का मुजरिम करार देकर पूरी दुनिया में इस वाक़ये की मज़म्मत हो रही है। ख़ुद पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने भी सख्त अल्फाज में इसकी मज़म्मत की है और होना भी चाहिए, क्योंकि इससे न सिर्फ मुसलमानों की बल्कि इस्लाम की बदनामी होती है। लोग ये कहकर इन ख़बरों को शाये करते हैं और पूरी दुनिया में चलाते हैं कि देखो इस्लाम इतना कट्टरतावादियों का मज़हब है कि कट्टरतावादियों ने इस्लाम के नाम पर एक इंसान को ऐसे ज़िंदा जला दिया। इससे क्या होता है, जो सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग इस्लाम के अंदर दाखिल होने वाले होते हैं, ये उनके लिए दरवाज़ा बंद किए जैसा होता है। और श्रीलंका के जैसा मुल्क, जिस मुल्क में ऑलरेडी मुसलमान बहुत छोटी तादाद में हैं और ऑलरेडी मुसलमानों के ऊपर वहाँ बहुत सारे मज़ालिम हैं, पाबंदियाँ हैं, सख्तियाँ हैं, वैसे मुल्क के अंदर मुसलमानों के लिए और ज़्यादा तंगी पैदा करना। आइए आज हम इस केस को टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और आज जो है हम इसके दो पहलुओं पर बात करेंगे। पहले तो ऐसे वाक़ियात होते क्यों हैं और दूसरे इन वाक़ियात का हमारे समाज के ऊपर असर क्या होता है। ये जो वाक़ियात होते हैं, इन वाक़ियात में कोई सबूत नहीं होता है, सिर्फ लोग इल्ज़ाम लगा देते हैं ज़ुबानी तौर पर, अरे इसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा। जैसे कि पाकिस्तान में ही जो आसिया बीबी का मामला हुआ था, इससे पहले कोर्ट के अंदर कई सालों तक वो केस चला। पता ये चला, मैंने जब उस केस पे पूरा रिसर्च किया था तो मेरे सामने जो पूरा खुलासा आया वो ये कि वो किसी खेत में काम किया करती थी और साथ वाली जो औरतें हैं उसके साथ में उसके कुछ झगड़े हो गए कुछ मामलात के ऊपर। अब जब वो साथ वाली औरतों से उसके कुछ झगड़े हो गए तो ये थी क्रिश्चियन और बाकी की औरतें थी मुसलमान। उन्होंने फ़ौरन उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया कि उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। अब मुझे आप बताओ, खेत में काम करते करते बस उसी बात के ऊपर उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया, उसके ऊपर जो है पूरी का पूरी कानूनी कार्रवाई इतने सालों तक चलती रही। सिर्फ़ और सिर्फ आपसी झगड़े को तौहीन रिसालत का नाम दे दिया गया और उसी बुनियाद के ऊपर एक जज साहब जो है उनका कत्ल हो गया, जिन्होंने उसको बाइज्जत बरी किए थे। यानी आप देखो, आप सोचो, ये इस्लाम के नाम पर जो हरकतें ये लोग कर रहे हैं और फिर ये समझ रहे हैं कि इससे हम इस्लाम को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। भाई, तुम फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे हो। पहला मसला तो तुम्हारा ये है, तुम खुद पहले जो है पक्के मुसलमान नहीं हो, तुमको ख़ुद को इस्लाम का पता नहीं है। तुम्हारे नज़दीक सिर्फ़ इस्लाम जिंदाबाद, खाली दीवार पे ऐसे बड़े बड़े नारे लिखने को तुमने इस्लाम समझा हुआ है। बाकी तुम्हारी शादी ब्याह में इस्लाम क्यों नहीं है? इस्लाम पे अगर तुम इतने ही चलने वाले होते थे, पाकिस्तान में कोई शादी बग़ैर नाच गाने के नहीं होती है और वहाँ पे रंडियों को नचाया जाता है, जो मुखन्नस होते हैं उनको बुला के नचाया जाता है, म्यूज़िक वहाँ पर होती है। ये सब चीज़ें तो आम हैं आपके यहाँ पे, तो तब इस्लाम क्यों नहीं आता है वहाँ पे? जैसे अभी गुज़िश्ता साल वहाँ पे एक शादी में 200 करोड़ रुपये ख़र्चा किए गए। क्या इस्लाम यही सिखाता है? मुझे आप बताओ ना। देखो, हम भी मुसलमान हैं, लेकिन हम जिस इस्लाम को फॉलो करते हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया, बरकतों वाला निकाह वो है जिसका ख़र्चा कम से कम हो। और आपने ऐसे 9 निकाह करके दुनिया को इसकी तालीम भी दी कि निकाह ऐसे करना चाहिए कि आपके जो साथ में उठने बैठने वाले सहाबा हैं उनमें बहुत सारों को इस बात की खबर नहीं होती थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया। ये सादगी थी। हमको तो हमारे नबी ने ये सिखा के गए। अब आपके यहाँ पे जो 200 करोड़ रुपये ख़र्चा किए जा रहे हैं, और उसमें अफसोस की बात ये है कि उसी मुल्क के जो मजहबी रहनुमा हैं वो वैसे प्रोग्रामों में शिरकत करके उनको लाइसेंस दे रहे हैं। हाँ, कर सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान का इस्लाम हो सकता है, वहाँ का एक अलग इस्लाम हो सकता है, बाकी अल्लाह के नबी वाला इस्लाम तो ये नहीं है। तो प्रॉब्लम ये है कि इस्लाम के नाम पे खाली जिंदाबाद के नारे
इस्लाम के नाम पे जो है मोर्चे, इस्लाम के नाम पे धरने, इस्लाम के नाम पे आंदोलन, और इस्लाम प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं भी नहीं है दूर दूर तक। तो आपस की जो दुश्मनियां हैं, एक आदमी कंपनी का मैनेजर है और उसने कंपनी के कुछ रूल्स बदला, कुछ टाइमिंग चेंज कर दी, कुछ तनख्वाहों का या कुछ ऐसे आपसी मामलात हैं, उसको फ़ौरन तौहीन रिसालत का नाम देकर उस पर अटैक करना, अपनी दुश्मनी इस्लाम के नाम पे निकालना। और ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, भारत में भी आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी। जहाँ कहीं पे भी किसी से दुश्मनी निकालना है, उसमें लेके आ जाओ, बीच में इस्लाम को लेकर आ जाओ, इस्लाम के नाम पे उससे दुश्मनी निकालो। जैसे बहुत सारे ऐसे वाक़यात हमारे अपने मुल्क में भी हो रहे हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए मोहतरम दोस्तों, अल्लाह हिफाजत फरमाए। इस्लाम को सिर्फ अपना पेट भरने के लिए लोग आज के ज़माने में इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी उनको रत्ती बराबर भी इस्लाम से हमदर्दी नहीं है। और मैं आपको मेरा वाक़या सुनाता हूँ। मेरे साथ में भी ऐसा एक वाक़या पेश आ चुका है। मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज के जयंती के मौके पर मुसलमानों को, हमारे हिंदू भाइयों से हुस्न सलूक के बारे में जो कहा, वो मेरा 2 साल पुराना वीडियो था जो मैंने एक जलसे में बात किया था। वही वीडियो लेकर एक मजलिस में, जहाँ पे हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब आए थे, मैं भी बैठा हुआ हूँ और मेरे सामने 3 मुनाफिक और 3 मक्कार वो भी बैठे हुए हैं उसी मसले को लेकर। और उन्होंने पहले ही पूरे समाज में गंदगी पैदा कर दी। हालांकि वो तीनों मक्कार और तीनों मुनाफिक उसी इलाके में रहते थे जहाँ पे मैं इमामत करता हूँ। वो आके मेरे से भी मस्जिद में मिल सकते थे, लेकिन उनको मज़हब के नाम पे फितना करने का था, शर फैलाने का था कि भाई इन्होंने ऐसा ऐसा बयान दिया, अब ये मुसलमान बाकी रहे या नहीं रहे। अल्लाह हिफाजत फरमाए, इस ज़माने के मुसलमानों के बर्बादी और जवाल के सबसे बड़े ज़िम्मेदार अगर कोई है तो मुसलमान हैं। और उसी मजलिस में जहाँ पे हज़रत मौलाना खालिद साहब आए थे, मैं भी उन्हीं के साथ में बैठे हुआ हूँ। मैं पीछे बैठा हूँ, वो सामने बैठे हैं और माशाल्लाह सलाम मुसाफ़हा भी कर रहे हैं। वाह, मुनाफिकत की इंतहा हो गई यार। इतने ज़्यादा रजील, गिरे हुए, कमीने और नीच लोग तो मैंने मेरी ज़िंदगी में भी नहीं देखा। मेरे से मोहब्बत से मिल भी रहे हैं, मुसाफ़हा भी कर रहे हैं और खैर आफ़ियत भी पूछ रहे हैं, और वही मेरे बारे में अकेले में कमरे में जाके मौलाना खालिद साहब को ये मसला भी पूछ रहे हैं कि देखो ये जनाब ने ऐसा ऐसा जो है एक बयान में, हालांकि मैंने वो कई मरतबा उसका मैंने पूरा खुलासा किया हुआ हूँ, वो मसला कहाँ पेश आया, कैसे पेश आया था, और वो बयान भी मेरे चैनल पे अभी भी मौजूद है। उसके बावजूद मेरे से बात करने की, क्योंकि मकसद सिर्फ़ और सिर्फ मज़हब के नाम पे फितना फैलाने का था, सिर्फ फितना पैदा करने का था, दुश्मनी निकालनी थी, भड़ास निकालने की थी, दिल में हसद और जलन जो था। और वह हसद और जलन क्यों था पता है आपको? वही तीनों शैतान कई मरतबा मुझे तबलीग का जो मसला है उस मसले में कई मरतबा समझा चुके थे, अरे तुम गलत रास्ते पे हो, तुम जो निज़ामुद्दीन की तायीद करते हो ये गलत है। और उन्होंने इतनी बड़ी ऐसी किताब बनाई हुई थी हज़रत जी मौलाना साद साहब के बयानात की, और पूरे ऐसे फ़ोल्डर बनाए हुए थे जो वो मेरे को भेजते भी रहते थे, बार बार बिठा के समझाते भी थे कि देखो उन्होंने ये टाइम पे ये बोले। अरे तुमको करने का क्या है भाई? तुम आपको उनको मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो। तुमको अपना काम छोड़ के, अपना धंधा छोड़ के, अपने जोरू बच्चे छोड़ के उनके नाम का फ़ोल्डर बनाते बैठे, उनके नाम का पूरा PDF तैयार करते बैठे उनके नाम पे, यानी अपने ज़िंदगी का मकसद ऐसा बना दी है, यानी अल्लाह ने इनको जो है वही जिम्मेदारी दे दिया, बस गंदगी तलाश करते रहो उनके बयानात की और उनके जो है ज़िंदगी की, बस अपना काम वगैरह सब कुछ छोड़ के। तो क्या होता है ना, ऐसा लोग इस्तेमाल करते हैं। अब जब देखें कि हम उनकी बात नहीं कबूल कर रहे हैं तो अब हमारे को कैसे जद में लिया जाए, तो अब ऐसे डायरेक्ट तो बात नहीं कर सकते। इसलिए 2 साल पुराना मेरा बयान, 2 साल पुराना, और फिर उसके अलावा भी मेरा हाशिम आमला का जो उससे पुराना बयान था, तो वो एक कुत्ते का पिल्ला, वो तो हर आदमी को लिजा के बताता था और उसको व्हाट्सएप पे हर ग्रुप के अंदर सेंड करने का, बोले देखो इन्होंने हाशिम आमला के बारे में ये कहे। तो ये ऐसे खबीस और कमीने और हराम के पिल्ले और ऐसे आपको आज के ज़माने में भी मिलेंगे, सिर्फ अपनी भड़ास और अपनी दुश्मनी निकालने के लिए। जो साहिब मामला है, हम सामने हैं, उससे बात नहीं करेंगे, बल्कि उस चीज़ को फितने का मौजू बनाएंगे कि इन्होंने हाशिम आमला के बयान में ऐसा बोले, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में वैसा बोले। अफसोस की बात है यार,
इतने रजील, नीच, गिरे हुए लोग मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। और अच्छा हो गया मरने से पहले देख भी लिया दुनिया के अंदर, ताकि मुझे भी मुनाफिकीन की पहचान हो जाए कि ऐसे भी लोग हैं इस्लाम का सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए, दूसरे से दुश्मनी निकालने के वास्ते, और कुछ भी नहीं, बस दुश्मनी निकालो दूसरे से, इस्लाम के नाम पे, ईमान के नाम पे और अकीदे के नाम पर और इस तरह की चीज़ों पे। अल्लाह रहम करे रे भाई, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे रे भाई। तो यही मसला सेम टू सेम, जैसे मैंने आपको बताया, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये दुनिया के हर उस मुल्क का मसला है जहाँ पे जब भी कभी ऐसा कुछ मसला आता है, लोग मज़हब का इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़ाती दुश्मनियाँ निकालने के लिए, ज़ाती दुश्मनियाँ निकालने के लिए। कुरान का इस्तेमाल, हदीस का इस्तेमाल, मज़हब का इस्तेमाल, अरे 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 अरे, यही पाकिस्तान के अंदर हुआ। हकीकत कुछ और होती है। वो बीबी आसिया जो थी, उसके साथ में खेत में काम करते करते झगड़े हुए, अब उसको जद में कैसे लेना है तो उसके ऊपर आके इल्ज़ाम लगा दिए तौहीन रिसालत का। वो मैनेजर, 800 कंपनी के मुलाजिमीन ने एक साथ उसके ऊपर अटैक और हमला किए। मुझे आप बताओ, चलो एकदम एक साथ में 800 ने किए, इसका मतलब क्या है? और उसको ज़िंदा जला दिए वहीं पर। कैसे मुसलमान है भाई? अपनी भड़ास निकालने के लिए, कंपनी का मैनेजर है उससे दुश्मनी निकालने के लिए, और उसको तुम नाम दे देते हो तौहीन रिसालत का। ये इस्लाम है? तो मैंने पहले ही कहा आपको कि हम इसके दो हिस्से आपको बताएंगे। एक तो ये कि इस तरह के मामलात क्यों होते हैं, वो होते हैं आपसी दुश्मनियाँ निकालने के लिए सहारा लिया जाता है तौहीन रिसालत का, सहारा लिया जाता है कुरान का, सहारा लिया जाता है मज़हब इस्लाम का। अब चलिए इसके दूसरे पार्ट की तरफ हम आते हैं कि इसके असरात मुआशरे पे क्या पड़ते हैं। इसके असरात जो है ना मुआशरे पे ऐसे पड़ते हैं कि समाज में लोगों को ये लगता है कि भाई अगर इस्लाम ऐसे कट्टरतावादियों का मज़हब है तो हमको ऐसा इस्लाम नहीं चाहिए। अभी आपने देखे होंगे इंडोनेशिया के अंदर वहाँ की जो पूर्व राष्ट्रपति थी, पूर्व राष्ट्रपति जो वहाँ की थी, उसने हिंदू धर्म को इख्तियार किया। मेघावती सुकार्नो पुत्री उसका नाम था, मेघावती सुकार्नो पुत्री। उसने हिंदू धर्म इख्तियार किया और अकेली नहीं गई वो हिंदू धर्म में, उसके साथ में बहुत लोग गए, सैकड़ों लोग उसके साथ में हिंदू धर्म में चले गए जो मज़हब इस्लाम के मानने वाले थे, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि हमने उनके सामने सही इस्लाम पेश नहीं किया। उसने जब कट्टरतावाद को देखा, और कट्टरतावाद किसे कहते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ एक्सप्लेन करके, क्योंकि हम मामलात का इस्लाम नहीं बताते उम्मत को, हम उम्मत को जो है मुआशरत वाला इस्लाम, यानी हमारे शादी ब्याह तो यहूद व नसारा से बदतर हो रहे हैं और सबके हो रहे हैं। मैंने पहले भी बताया आपको, मदरसे के शेखुल हदीस साहब के यहाँ पे भी आम लोगों के जैसी शादियाँ, मोहतमिम साहब के वहाँ पे भी आम लोगों के जैसी शादियाँ, गाँव के अमीर साहब के भी बेटा बेटियों की शादियां वैसी ही हो रही है, मंडप वंडप डाल के फंक्शन हॉल करके जैसे आम लोगों की शादियां होती है। ज़िम्मेदार साहब की, बयान करने वाले साहब, सबके यहाँ पे यही चल रहा है। वहाँ पे हम इस्लाम की बात नहीं करते हैं, यानी हमारी मुआशरत में वहाँ वो वाले इस्लाम में हम शिद्दत पसंदी नहीं दिखाते हैं। अभी मुझे एक साहब ने जो है एक पूरे स्टेट के, पूरे सूबे के एक बड़ी तंजीम के ज़िम्मेदार, उनके बेटे की सिर्फ मंगनी हुई, शादी नहीं हुई अभी, मंगनी हुई, और मंगनी में वो हज़रत माशाअल्लाह अपनी पूरी जो है दस्तार और अपने पूरे इसके साथ बैठे हुए हैं, और लड़की वालों के जो थाल आ रहे हैं कि दूल्हे मियाँ को ये घड़ी इतने की और ये जोड़े के लिए पैसे और ये सोने के सारे, वो कबूल कर रहे हैं उनसे। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मैंने जब वो मंगनी की सारी जो है तफसील देखा, मैं सोचने लगा, मैं बोला भाई इसमें, क्योंकि वो भी इंडिया के हैं, चाहे वो किसी तंजीम के ज़िम्मेदार हो या मदरसे के मोहतमिम साहब हो या शेखुल हदीस साहब हो या गांव के अमीर साहब हो, है तो इंडिया के। इंडियन पना जो है शादी ब्याह की फजूल खर्ची, मंगनी की फजूल खर्ची, वो तो जाने वाला नहीं है उनके अंदर से। यहाँ इस्लाम को फॉलो नहीं करेंगे। इस्लाम को कहाँ फॉलो करेंगे? एक नौजवान जो पैंट और टी शर्ट पहनता था, और वो नौजवान जो है बयान की मजलिस में बैठने लग गया। चलो भाई मैं भी बयान सुनने के लिए बैठता हूँ। अब वो नौजवान बयान की मजलिस में बैठा,
बयान होने के बाद में एक साहब आए, उन्होंने वो नौजवान से बात की, और कैसे है, क्या है, तबीयत वगैरह अच्छी है? उसने बोला जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, अच्छी बात हुई। बोले मैं बयान में बैठा था। तो वो जनाब ने फ़ौरन उसको दूसरा जुमला यही बोले, अरे बोले ये कपड़े आपने पहने यहूदो नसारा के कपड़े हैं, ये कपड़े हमारे नहीं हैं मुसलमानों के, और टोपी भी नहीं पहने बोले आपने ऊपर से। मस्जिद में आए तो टोपी पहनने का, मस्जिद में बैठे तो ज़रा ढंग के कपड़े पहनने का। अभी देखो हमको देखो, ये मर्दों का लिबास है, ये जो हमारा लिबास है ना, ये मर्दों का लिबास है, ये तो क्या है, यहूदो नसारा का लिबास है बोले। वो नौजवान उसके बाद से दूसरी कभी बयान की मजलिस में बैठा ही नहीं। उसने बोला नहीं रे भाई, मर्दों वाला लिबास तुम्हारे पास में ही रहने दो। पता ये चला ये हमारी कट्टरतावाद, ये हमारी शिद्दत पसंदी, जिसने एक नौजवान को दूसरी मर्तबा बयान में बैठने से महरूम कर दिया, क्योंकि हमको इस्लाम पता ही नहीं है, हमको खुद को नहीं मालूम है। हमने सिर्फ कुछ चीज़ों को, मैंने जैसे आपको बताया, मुआमलात में इस्लाम की बात नहीं करेंगे, मुआशरत में इस्लाम की बात नहीं करेंगे, और एक नौजवान गलती से बयान में बैठ गया, उसको करीब करने की बजाय, उसको अगले बयान की दावत देने की बजाय लग गए वहाँ पे उसकी इस्लाह। यानी हमने इसी को इस्लाह समझ लिए, जो चीज़ जो है एक मुबाह अमल है, वो अगर टी शर्ट और पैंट में भी बैठा हुआ है तो वो कोई नाजायज़ और हराम नहीं है, उसके लिए बैठ सकता है। वो सतर का ढकना फ़र्ज़ है, उसका सतर ढका हुआ है, चाहे वो सतर टी शर्ट और पैंट से हो, चाहे वो सतर थैले से हो, चाहे वो सतर लुंगी और बनियन से हो, वो कैसे भी हो, सतर ढका है ना, ख़त्म हो गई बात। और अगर नहीं भी ढका है सतर भी, तो आप जिम्मेदार नहीं हैं उसके लिए। मगर अफसोस की बात, पहले ही दिन जो है उसको पूरा का पूरा जुनैद बगदादी बनाने के चक्कर में थे। पहले ही दिन वैसा जुब्बा कुब्बा शेरवानी पिना के पहले ही दिन इसका लिबास ही चेंज कर दो। ऐसे ही एक वाक़या मैं अपने दोस्त का भी आपको सुनाता हूँ। एक मस्जिद में हम लोग असर की नमाज़ पढ़ के हम निकले। मेरे एक दोस्त है जिनको मैं सालों से जानता हूँ, लेकिन वो एक कंपनी के अंदर यानी एक ऑर्गेनाइजेशन में क्लास 1 की पोस्ट पर है। अब उनको फॉर्मल ड्रेस पहनना पड़ता है। हालांकि वो तकवे में ऐसे इंसान हैं कि हर महीने 1000 रुपये पाबंदी से हमारे फाउंडेशन को देते हैं। सूरह कहफ उनका किसी जुमा में छूटता नहीं है, सूरतुल यासीन रोज़ाना पाबंदी से सालों से। हालांकि वो दुनियावी लाइन के जो है क्लास 1 की पोस्ट पर है, लेकिन उनको फॉर्मल कपड़े पहनना पड़ते हैं। अब एक दिन जो है वो हम निकले मस्जिद से बाहर, तो एक साहब खड़े हुए थे मस्जिद के बाहर। उन्होंने उनका गिरेबान पकड़ लिए यहाँ पे ऐसा दोनों हाथ से, और उसको ऐसा झंझोड़ने लगे। बोले ये निकालो ना यहूदो नसारा का लिबास, निकालो बोले ये आंग में से। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा कि भाई ये जो तरीक़ा है ना तुम्हारा, ये जो तरीक़ा है ये हराम है, नाजायज़ है। सहाबा ने कभी किसी की ऐसी इस्लाह नहीं किए थे, और ना ही अल्लाह के नबी का ये इस्लाह और तरबियत का तरीक़ा रहा है। ये तरीक़ा ही गलत है आपका। सबसे पहले तो ये तुम्हारे कट्टरतावाद से अब क्या होगा, इस इंसान के दिल में वज़न हो जाएगा। ये बोलेगा यार ये ऐसे लोगों से दूर रहना अपन ने, अब इसके बाद ये मस्जिद में आना नहीं, दूसरी तरफ अपन नमाज़ पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब भी किसी से ऐसी मुलाकात हो गई तो जो काम की बात है वो छोड़ के, चलो अभी क्या मैं बरहना हूँ, मेरे बदन पे कपड़े नहीं हैं, या मैं जो है नाफ से कम मेरा कपड़ा है, या मैंने रेशम का लिबास पहना हुआ है, कुछ भी नहीं है। मगर इस्लाह का ये जो गलत तरीक़ा है, आपको उसके पर्सनल अमल के बारे में मालूम ही नहीं है कि वो इंसान जो है कभी भी तहज्जुद नहीं छोड़ता। वो इंसान सूरतुल कहफ की सालों से तिलावत करता है, रोज़ाना सूरह यासीन पढ़ता है, नफल नमाज़ों का वो पूरा एहतमाम करता है। और वो इंसान अपनी जगह पे इतना तक़वे वाला है, वो इंसान कई ऐसी मदारिस है और कई ऐसे जो है खैर के काम है जिसमें पूरे पाबंदी से हर महीने पैसे खर्चा करता है। वो मालूम ही नहीं आपको, आपने खाली उसको देख लिया और उसके गिरेबान पकड़ के उसको हिलाना शुरू कर दी। यह है कट्टरतावाद, इसको कहते हैं शिद्दत पसंदी। और ऐसे ही कट्टरतावादियों ने कौम का बेड़ा गर्क करे, जिसकी वजह से क्या हो गया, लोग दीन के करीब आने की बजाय दूर होते गए, दूर। इसीलिए वो पाकिस्तान में भी अगर आप देखोगे तो 2 तबके हैं वहाँ पे। एक तो ऐसे कट्टरतावादियों का है, और दूसरी तरफ तो ऐसे आज़ाद ख्यालों का है कि वहाँ के जितने भी टीवी पे न्यूज़ सुनाने वाले हैं, कभी किसी के सर पे आपको दुपट्टा नज़र नहीं आएगा। कोई भी आप देखो वहाँ पे, वहाँ की लड़कियाँ वो एक यूनिवर्सिटी के सामने जो है आंदोलन कर रही है और माइक लेके चिल्ला चिल्ला के कह रही है, बोले इमरान भी सुन ले आज़ादी और अल्लाह भी सुन ले आज़ादी, अल्लाहु अकबर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिका।
ये उनकी दीदा दिलेरी देखो, उनको इतना बज़्ज़न किसने किया मुझे आप बताओ। आप उनके सामने आसानी वाला इस्लाम पेश करते, अल्लाह के नबी की सीरत है, आपको अपने से कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ इस्लाम में मौजूद है। मगर प्रॉब्लम है ऐसा कि हमारे इसी तरह की हरकतों से कि हमने अपने मफाद के लिए कुरान की आयतों का, अपने मफाद के लिए जब इस्लाम का इस्तेमाल किए तो उसका सबसे बड़ा नुकसान यही हुआ, लोग ऐसे इस्लाम से बज़्ज़न होने लगे और उसी मुल्क के अंदर दहरियों की एक नई नस्ल तैयार हो रही है। दहरियों की, उसी पाकिस्तान में एक तरफ तो ऐसे कट्टरतावादी है और दूसरी तरफ दहरिये पैदा हो रहे हैं। दहरिये अल्लाह हिफाजत करे। न्यूज़ इसके अंदर इंडोनेशिया में सिर्फ वो एक प्रधानमंत्री के हिंदू मज़हब में जाने का वाक़या नहीं है, बल्कि उसके अलावा हज़ारों लोग सिर्फ इस वजह से, क्योंकि बाज़ लोगों ने वहाँ पे फतवे दे दिए कि अंग्रेज़ी की तालीम हासिल करना हराम है और ये पढ़ना हराम है, साइंस पढ़ना हराम है। अरे कौन बोला भाई? इस तरह के कट्टरतावाद से लोगों ने बोले भाई ठीक है, तुम तुम्हारा मज़हब संभालो और तुम तुम्हारा देखते रहो, हमको कोई लेना देना नहीं है। हम ठीक है हिंदू मज़हब में जाते और अपने बच्चों को साइंस भी सिखाते, इंग्लिश भी सिखाते और स्कूलों में भी पढ़ाते। अल्लाह हिफाजत फरमाए। सिर्फ कट्टरतावाद ने, कट्टरतावाद ये कौन सा इस्लाम लेके आए रे भाई? अपने पेट के लिए, अपने मफादात के लिए इस्लाम का इस्तेमाल करने का और उम्मत को गुमराह करने का, जिन लोगों को ख़ुद को इस्लाम नहीं समझता। अल्लाह रहम करे मोहतरम दोस्तों, ये एक नई नस्ल तैयार हो रही है। ख़ुद मुसलमानों में भी आप देखो, मैं मेरे बचपन में और आज से कुछ सालों पहले तक जब किसी शादी ब्याह वगैरह में जाता था तो मैं देखता था कि वहाँ पर्दे का पूरा एहतमाम होता है। औरतें एक तरफ है, मर्द एक तरफ है और औरतें नज़र नहीं आती थी। अब वो बीच में का पर्दा ख़त्म हो गया। फिर क्या हुआ? औरतें बुर्क़ों में रहती थी और मर्द जो है ऐसे ही रहते थे। अब क्या हो गया? वो बुर्क़े भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गए। अब और इतना ज़्यादा ज़माना डिजिटल हो चुका है कि वो औरतों पे गलती से नज़र पड़ गई तो ये पता भी नहीं चलता है कि वो मुसलमान भी है। उनको आस्तीन ही नहीं है, कपड़ों को आस्तीन ही नहीं है, दुपट्टे नहीं है, कुछ नहीं है, सब उन्होंने गैरों के जैसे कपड़े पहने हुए हैं। ये मुसलमान मुआशरे की मैं आपको बात बता रहा हूँ। इसके ज़िम्मेदार कौन? इसके ज़िम्मेदार हम हैं। हम कि हमने जो है ना कौम की तरबियत, जैसे कुरान में फरमाया उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। हमारे यहाँ हिकमत वाला काम ही नहीं है, हिकमत वाला तरीक़ा ही नहीं है, डायरेक्ट फतवेबाजी। मैं बता रहा हूँ ना आपको, जैसे मैंने वो छत्रपति शिवाजी का मेरा मसला जो था जिसमें मैंने कहा था, उसके बाद लोगों ने मुनाज़रे का चैलेंज मुझे मुनाजरे के चैलेंज करने लगे। हालांकि वही लोग मेरे से उस मसले में बात भी कर सकते थे। अरे भाई, मैं कोई जो है हिंदू धर्म से नहीं हूँ, मैं कोई पंडित नहीं हूँ और मैं कोई जो है, मैं भी तुम्हारे जैसा मुसलमान ही हूँ, तुम्हारे देवबंदी मसलक से ही ताल्लुक़ रखता हूँ, तुम्हारे देवबंदी मसलक के ही मदरसे में पढ़ा हुआ हूँ, मैं भी तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ हूँ। अरे मैं तुम्हारे अपना ही हूँ, तुम मेरे से बात करके ये मसले को सुलझा सकते थे और मेरे से पूछ सकते थे कि जिस जगह पे मैंने वो बयान दिया था, मैंने 1000 बार बताया हूँ उसकी सिचुएशन, वो गैरों के बस्तियों के बीच में एक मुसलमानों की बस्ती, मगर मकसद सिर्फ ये था कि इस मसले को एक इशू बनाना है बस मज़हब के नाम पर, और इस मसले के ऊपर जो है मेरी इमेज ख़राब करना है, मुझे जलीलो ख़ार करना है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखो, मैं अब आपको बता देता हूँ, तुमने उल्टा जो है अल्लाह के फजलो करम से पूरी दुनिया तक मेरा पैगाम पहुँचाए। तुम्हारी वही हरकतों की वजह से लोग लंदन में, इंग्लैंड में, अमेरिका में मेरे बयान सुनने लग गए। अभी जो मैं वली भाई को मिलने के लिए जो गया था ना, वो मेरे साथ में जो जुड़े हैं, इसी तरह से एक इंसान ने उनको मेरा निगेटिव मैसेज भेजा था और उनको कहा देखो देखो ये मुफ्ती साहब ये कैसी बातें करते हैं, सुनो। उन्होंने जब मेरी बातें और फिर मेरे चैनल पे विज़िट किया, उन्होंने बोला यार माशाल्लाह ये तो बहुत अच्छी बातें करते हैं, वाह क्या बातें हैं इनकी बातें तो रोज़ाना सुनना चाहिए। अब वो रोज़ाना सुनने लगे, वो अपनी फैमिली के साथ सुनने लगे, फिर अपने रिश्तेदारों को बोले इनके बयान रोज़ाना सुनो। इसीलिए हमारे चैनल पे जो हमारे सब्सक्राइबर थे, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से वो डबल हो चुके हैं पिछले साल और इस साल के अंदर, डबल, और ज़्यादा लोग जो है जुड़ गए हमारे साथ तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से। मुनाजरे के चैलेंज, अरे यार ये तरीक़ा है काम करने का? अल्लाह रहम करे। सिर्फ मज़हब का इस्तेमाल अपने मुखालिफ को बदनाम करने के लिए या किसी की इमेज ख़राब करने के लिए,
या किसी को जलील व ख़ार और बदनाम करने के लिए, इसके अलावा हमने कुछ नहीं किए। काहे के मुसलमान हैं हमको खुद को इस्लाम समझा नहीं अभी तक। अल्लाह हमको समझ अता फरमाए। इसीलिए मैंने कहा कि मैं सिर्फ 2 चीज़ें बताऊंगा। ऐसे वाक़यात क्यों होते हैं तो मैंने बता दिया आपको। अपनी ज़ाती दुश्मनियाँ निकालने के लिए कुरान, तौहीन रिसालत और मज़हब का इस्तेमाल, और इसका निगेटिव इफ़ेक्ट मुआशरे पे ये पड़ता है। भाई ऐसे कट्टरतावादियों का मज़हब इस्लाम है तो हमको नहीं चाहिए, जो आज हज़ारों लोग इंडोनेशिया में हिंदू बन गए दोबारा से, और दुनिया के बाकी मुल्कों में और ख़ुद पाकिस्तान में दहरियों की एक नई नस्ल तैयार हो रही है इसी कट्टरतावाद और शिद्दत पसंदी की वजह से। अल्लाह सही इस्लाम हमको समझा दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।